जय हिंद, जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि बम्पर वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है। विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से नोटिफिकेशन है और जिसमें कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से नोटिफिकेशन है जिसमें कि आरक्षक संवर्ग के तहत मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन है। 15/9/2025 से लेके 29/9/2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी इसका अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ करेक्शन करना है एप्लीकेशन में, तो आप 15/9/2025 से लेके 4/10/2025 तक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, EWS अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये रखा गया और जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। बाकी जो पूर्व सैनिक हैं उनको रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से पैसे या जो अप्लीकेशन फ़ीस है वो देने होंगे। इसका जो एग्ज़ाम होगा 31/10/2025 से शुरू हो जाएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि 7:30 बजे शुरू हो जाएगा और 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक यहाँ पे पेपर चलेगा। 7:30 से रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। जो सुबह का पेपर है, दोपहर का जो पेपर होगा वहाँ 12:30 से शुरू हो जाएगा और एक्चुअल पेपर 2:30 से लेके 4:30 तक चलेगा, जो कि 2 घंटे का होगा। वैकेंसी यहाँ पर टोटल 7,500 निकाले गए हैं जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पूर्व सैनिकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 10% वैकेंसीज रिजर्व होती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है जिसमें कि 750 पद पूर्व सैनिकों के लिए ही रिजर्व करके रखे गए हैं। अब यहाँ पर जो सैलरी दी जाएगी 19,500 से लेके 62,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट ईयर है वेतनमान जो है फर्स्ट ईयर में 70%, सेकेंड ईयर में 80% और थर्ड ईयर में 90% आपको दिया जाएगा। उसके अलावा जो स्वीकार्य भत्ते हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद जो नॉर्मल आपकी सैलरी कंप्लीट बनती है वो आपको दी जाएगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 55 उनकी डिटेल्स दी गई है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं, आवेदन अप्लाई करते समय वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर आपको अप्लाई करना है। साथ में यदि उपलब्धता है वहाँ पर तो उसके हिसाब से आपको उस डिस्ट्रिक्ट में जो है पोस्टिंग दी जाएगी। शैक्षिक योग्यता जो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत है, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10वीं पास कम से कम रखा गया है या 12वीं पास है तो तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। और जो भी अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए 8वीं पास कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। एज कम से कम 18 साल आपकी होनी चाहिए। बाकी जो मध्य प्रदेश की अनरिजर्व और EWS कैटेगरी हैं उनके लिए 33 साल मैक्सिमम रखी गई है। जो भी मध्य प्रदेश की आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 38 साल मैक्सिमम रखी गई है। और यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर से हैं किसी भी कैटेगरी से उनके लिए 33 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। पूर्व सैनिकों को अपनी एज किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पर दी गई है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके आप जिस कैटेगरी में आते हैं सेम एज दी हुई है उससे कम होनी चाहिए। एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं जो कि 2-3-4 महीने या 1 साल के अंदर रिटायर आ रहे हैं वहाँ इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से बताई गई है कि भूतपूर्व सैनिक जो एक्सेसमैन मध्य प्रदेश के हैं उनको ही यहाँ पर जो आरक्षण है उसका लाभ दिया जाएगा, परंतु सेना में सेवारत सैनिक को भूतपूर्व सैनिक नहीं कहा जा सकता, भले ही सेना में उसकी सेवा की अवधि आने वाले समय में पूरी हो रही हो। अभी यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट यानी कि नापतोल होगा, उसके बाद होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि भाग दौड़ और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहला चरण लिखित परीक्षा 2 घंटे की यहाँ पे होगी। 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यहाँ पर जो 40 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से रिलेटेड होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि और 30 क्वेश्चन होंगे विज्ञान एवं सरल अंक गणित से रिलेटेड। शारीरिक मापदंड कितना रहेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि जो भी अनरिजर्व हैं, अनारक्षित हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, पुरुषों के लिए हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर।
चेस्ट कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 84 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव जरूरी है। उसके अलावा जो गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊं क्षेत्र के हैं, उन पुरुषों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, चेस्ट सेम रखा गया है। मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, चेस्ट सेम रखा गया है। अभी यहाँ पर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यानी शारीरिक दक्षता भागदौड़ जो होगा, जिसमें कि होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी गई है। तो जो शारीरिक दक्षता टेस्ट है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें कि होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को काफ़ी छूट दी गई है। जो जनरल हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम इनको यहाँ पर दिया जा रहा है। 800 मीटर रन होगा जो कि सेकेंड में काउंट होगा, लंबी कूद मीटर में और गोला फेंक मीटर में, और अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनके द्वारा बताया गया है कि 224.5 सेकेंड में यदि आप 800 मीटर का रन कंप्लीट करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। लंबी कूद में 2.23 मीटर से कम यदि आप लंबी कूद करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। गोला फेंक में 3.51 मीटर से कम यदि आप गोला फेंकते हैं तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से 4.84 आप लंबी कूद करते हैं इतने मीटर तक तो आपको 30 नंबर जो कि फुल नंबर है वो दिए जाएंगे। गोला फेंक में 8.73 मीटर तक आप गोला फेंकते हैं तो आपको मैक्सिमम 30 नंबर दिए जाएंगे। और यदि 800 मीटर की बात करें तो यदि आप 148.5 सेकेंड से कम और 146.5 सेकेंड तक कंप्लीट कर जाते हैं 800 मीटर का दौड़ तो आपको यहाँ पर 40 नंबर दिए जाएंगे। एक जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। अभी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि उपरोक्त वर्गों के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के 5% अंक अतिरिक्त रूप में प्रदान किए जाएंगे। अभी कौन कौन से हैं वो, कि हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिकीय परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को। और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारियों को, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि के वेतन पाने वाले कर्मचारियों को, राष्ट्रीय छात्र जो एनसीसी के छात्र हैं उनके उम्मीदवारों को जिनके पास सी प्रमाण पत्र है, उसके अलावा बर्मा एवं सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिकों को। लेकिन हमारा जो मेन मकसद यहाँ पे है, इन्होंने 5% अंक की बात किया है कि हाल के भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिकीय परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को 5% अंक अतिरिक्त रूप में प्रदान किए जाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। 29 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई। तो ये थी जानकारी जो कि पूर्व सैनिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी इसके नोटिफिकेशन को आप एक बार पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।